शिव महापुराण का 40वां अध्याय। भगवान शिव का वरात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, इसके बाद भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर से सभी लोग मेरे साथ उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर संकरण कैकराक्ष विकृत विशाख परिजात विकृतान दुंदुम्बी कपाल संदारक कुंदुक कुंडक विस्कटम पिप्पल सनादक आवेशन कंड पर्वतक चंद्रापन काल का तक महाकाल आग्निक अग्निमुख आदित्य मूर्धाए धनावह और आदि जितने भी वीरभद्र अपनी संख्या कोटि गणों भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज संख्या गणों से घिरे हुए चले और एक्सत्र फल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के ओर चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। सबके मंगल पर उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सबके सब तीन नेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए हुए थे, हार कुंडल केयूर मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर चली, बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विशोभित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लेकर चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। हे मुने, वहां करोड़ों दिव्य भूत गण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरों के डिग डिग घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से, शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोकों में गूंज उठे। दुंदुभियों की धमनी से महान कौतूहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ मंगल का नाश कर रहा था। देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बरात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि देवताओं के साथ थे। देवमंडली के मध्य भाग में गरुड़ के वाहन पर चल रहे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। हे मुने, उनके ऊपर महान छत्र लगा हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चमर डुलाए जा रहे थे। वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया तथा इस प्रकार मैं भी मूर्तिवान वेदों शास्त्रों पुराणों आगमों सनकादिक महासिद्धि प्रजापतियों पुत्रों अन्याय परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी ऐरावत पर रूढ़ होकर चल रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे सब शिव का विवाह देखने के लिए उत्साहित थे। साकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्मराक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, परमर्त आदि गण, तुमरू, नारद, हाहा और हो आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, ये सब दूसरी देवपतिया जो संपूर्ण जगत की माता है, शंकर जी का विवाह है, ऐसा सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ चली। वेदों शास्त्रों सिद्धों और महर्षियों के द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिनकी अंकांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है, वह स्वांग सुंदर वसभ भगवान शिव जी का वाहन है। धर्मवत्सल महादेव उस वृषभ पर आरूढ़ हो और सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे।
देवताओं के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एक तीर्थ हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया। वे शिवा के पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन की ओर जा रहे थे। हे नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त प्रभु का चरित्र कहा गया है। अब हिमालय नगर में जो सुंदर घटित हुआ उसे सुनो। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय।